गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है जिसको हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, आइए आपको बोर्ड पे समझाते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, देखिए P और यहाँ पे R और यहाँ पर पॉइंट Q है, PQR, ठीक है। PQR एक त्रिभुज है, तो इसका PQ का लंब समविभाजक, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ऐसी लाइन जो इसको दो पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड कर दे, वो होता है लंबार्धक या लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो इसका लंब समद्विभाजक और इसका भी लंब समद्विभाजक और इस साइड का भी लंब समद्विभाजक, तीनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं यहाँ पर C पर, ठीक है। तो यह एक क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे देखिए 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो इसका जो परिकेंद्र होगा वो ट्रायंगल से बाहर होगा, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पे ये एक मतलब न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसके इस भुजा का लंबार्धक और इस QR भुजा का लंबार्धक और इस देखिए ये वाला जो है ये क्या है, ये QR का है, और ये जो लंबार्धक आ रहा है ये वाला, ये PR का लंबार्धक है। तो इस तीनों भुजाओं के लंबार्धक जो है एक दूसरे को C पे मिल रहे हैं, तो इसमें जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो उसका वो कर्ण होता है, उसी कर्ण के मध्य बिंदु पर इसके तीनों भुजाओं के लंबार्धक मिलते हैं। देखिए कर्ण का लंबार्धक ये है, ठीक है, और देखिए इस ये जो है ये इस PQ यानी लंब का समद्विभाजक है, और ये जो QR है इसका लंब समद्विभाजक ये है। तो ये तीनों एक दूसरे को C पे काटते हैं। तो ये C कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर होता है, ठीक है। तो तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, तो तीनों में अलग अलग केस पे अलग अलग जगह पे उसका जो है परिकेंद्र होता है। तो आपने देखा कि जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज पर ही स्थित होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको समझेंगे, हम इसको सरकम सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सरकम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस ट्रायंगल का इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है। अब द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, या फिर हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब जहाँ पे तीनों जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तीन लाइन जब एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं तो उस पॉइंट को, जब मतलब एक ही पॉइंट से कई लाइन गुजर रही हो, पास कर रही हो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर है, इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। पहले केस में क्या है कि आउटसाइड में है, ठीक है ना, ट्रायंगल के बाहर है, और सेकंड केस में क्या है, इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड में है, ठीक है ना, क्या सर्कम सेंटर। और थर्ड में क्या है, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का परिकेंद्र या फिर सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सिंपल सा सर्कम सेंटर क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें और जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा।